बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉरेन बफेट का कौल है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। उसका कौल है, अगर आप सोते हुए भी पैसा नहीं कमा रहे तो इसका मतलब है कि आप हमेशा कमाते रहेंगे, आप हमेशा आपको काम करना पड़ेगा। है भी ऐसा ही, दुनिया के अमीर तरीन जितने भी लोग हुए हैं उनकी लाजमी इजाफी इनकम है, और एक रिसर्च के मुताबिक जो मिलियनर हुए हैं दुनिया में उनकी कम से कम एक वक्त में 7 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, यानी कमाई के जिधर से उन्हें आमदन होती है ना उसके कम अज़ कम 7 ज़राए होते हैं। कम से कम है ये, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए कि जिधर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उन्हें पैसे आते रहें। इनकम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक दफ़ा अपना एक कारोबार बिज़नेस के हवाले से बात कर लेते हैं ना कि बिज़नेस की इम्पॉर्टेंस क्या है। पहले बिज़नेस के ज़रिए से जो आपको इनकम होती है, बिज़नेस आपको एक मरतबा स्टेबल करना पड़ता है, उसके लिए एफ़र्ट्स करना पड़ती है। लेकिन जब वो स्टेबल हो जाता है तो फिर आपका बिज़नेस आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप जिधर भी हैं, आपकी टीम और आपका बिज़नेस आपके लिए काम कर रहा है। आप आप इंसान का जिस्म हमेशा काम करने के लिए नहीं बना, ये कमज़ोरी का शिकार हो जाता है आखिरकार। इसलिए हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने लिए मुख्तलिफ़ इनकम स्ट्रीम्स का अरेंज करे। अगर आप कोई एक काम करते हैं तो आपको पार्ट टाइम के लिए कोई इजाफ़ी काम ये करना चाहिए। इसके लिए ये कोई 90 प्लस हमने मुख्तलिफ़ काम के सजेशंस आपके सामने रखने हैं। आप फिर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक उनमें से कामों को चूज़ कर लें। ये रिसर्च पेपर एक मैंने तैयार किया है कि जो काम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लोग, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स हैं, कुछ कोई काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके और किसी छोटा मोटा बिजनेस एक्स्ट्रा करके। तो उससे मेन मोटिव ये है कि आपकी पैसों में आमदनी, आप अपनी इनकम स्ट्रीम में इजाफा कर सकें। आप जितना भी आपका आमदनी कमाने का लेवल है तो जायज़, पाकीज़ा और रिज़्क़ के हलाल के ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए, कोई सूद या कोई करप्शन या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं ज़िक्र की जा रही जो इस्लाम के मनाफ़ी हैं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो हलाल काम हैं उन कामों को रिसर्च करके एक पेपर तैयार किया है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, जो आपको फ़ायदा दे सके। अभी मैं आपको उन कामों का ज़िक्र करता हूँ, पहले काम का ज़िक्र करते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है, अभी वीडियो के दरमियान में और आखिर में मैं आप लोगों को चंद एक टिप्स दूंगा कारोबार करने के। ये तो कि करना आखिर कैसे है और उसको कामयाबी की तरफ कैसे लेके जाना है। अच्छा जी, सबसे पहले काम पे चलते हैं। आप 10 रिक्शे लेकर ख़रीद लें और फिर उन पे मुख्तलिफ़ लोगों को सेलेक्ट कर लें जिन्हें आप डेली वेजेस पे लगा दें, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो काम करना चाहते हैं। और उनसे शाम को आप डेली डेली उनके साथ तय कर लें कि इतने परसेंट भाई आपका है, खर्चा आपका है और इतने परसेंट आपने जमा करवाना है। वो अगर 1000 रुपया अभी रोज़ का आपका आए तो 10,000 रुपया डेली का आ सकता है आपके पास। ये आप नेक्स्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसी तवक्को मेरा ख़्याल है आप लोग नहीं रखते कि कोई दरख्त होगा और उसको हिलाया जाएगा और नीचे चढ़ेंगे। कुछ ना कुछ या तो आपको खुद एफर्ट करनी है, या आपका वक्त लगेगा, या फिर आपके पैसा लगेगा, कोई प्लानिंग लगेगी, कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगी। अगले काम पे आते हैं, घर बनाकर किराए पर दे दें अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है। आगे मैं कोई ऐसे काम भी बताऊंगा जिनमें आपका बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं आएगा। और कुछ काम ऐसे हैं जो जॉब की सूरत में हैं, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। अगला काम है, आप वेबसाइट बना, अगर आप कंप्यूटर का रुझान रखते हैं। अब चूंकि अंदाज़ा नहीं है कि वीडियो देखने वाला किस किस्म के रुझान का मालिक है, तो आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम को चूज़ करना है। आप वेबसाइट बनाकर चलाकर उसे छोड़ दें, वो खुद बहुत ग्रो करेगी और आपके लिए इनकम स्ट्रीम लाएगी। जो लोग नेट या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं वो वेबसाइट के काम को समझ सकेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड काम ही है ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप सिर्फ कस्टमर्स लाते हैं जो किसी दूसरे से चीज़ें खरीदते हैं और आपको अपना कमीशन सिर्फ मिल जाता है। इसके लिए आप यूट्यूब पर मज़ीद तफसील ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस लिख कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजारने वालों के लिए है ये चीज़। जो आम बंदा है, जो बिल्कुल नहीं इन चीज़ों को समझता, वो इन चीज़ों की तरफ ना आए, बल्कि वो उसके लिए आगे और बेहतर से बेहतर काम है। नेक्स्ट काम पे आ जाएं। अब जो भी काम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इस काम के कोर्सेज़ बनाएं। जैसे ये मैं भी आपके लिए कोर्स ही बना रहा हूँ।
तो सेम एज़ आपको जिस काम में एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, उस काम से रिलेटेड आप मुख्तलिफ कोर्स बना दें और उन्हें सेल करें आप सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप आर्ट जानते हैं तो आप आर्ट के फ़न को सिखाना शुरू कर दें। आप आर्ट की यानी डिज़ाइनिंग, ड्राइंग इसकी 10 से एक वीडियो बनाएँ और फिर उन वीडियोज़ को सेल करना शुरू कर दें। उनसे आप पैसे कमाएँ और जब भी वीडियो बनेगी आप बेशक सोए हुए होंगे, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपकी वीडियो के आर्ट सिखाने की वीडियो चल रही होगी, ऐड कोई चल रहा होगा, ऐड के थ्रू जो लोग आपके पास आएँगे, वो आपसे वीडियो ऑटोमेटिकली खरीदते रहेंगे, आपके पास पैसे आते रहेंगे। नेक्स्ट, अब ई बुक तैयार करें। अगर आपको आर्ट ले लें, खाना बनाना कर लें, आपको बिल्डिंग से मुतल्लिका या किसी भी काम से मुतल्लिका आपको एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप उसके लिए ई बुक तैयार करें। किसी भी मखसूस टॉपिक के ऊपर आप अगर ख़ुद तैयार नहीं कर सकते हो तो आप गूगल से ही सर्च कर लें, चैट जीपीटी से पे जाएँ, उधर से मुख्तलिफ छोटे-छोटे टॉपिक्स उठाएँ और उनके एक किताब बनाएँ, ई बुक बनाएँ और ई बुक को यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक को आप इंटरनेट के ऊपर ही फ़रोख्त करें। कीमत ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी की होगी और इसके ऊपर खर्च आपका कितना आया है? ज़ीरो, बिल्कुल कोई पैसा आपका खर्च नहीं आ रहा है इसके ऊपर। लेकिन आपको इसके ऊपर से पैसे जब जब वो सेल होगी वो आपको पैसे आते जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाइए। फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। आपको अगर कोई भी एक्सपर्ट ही है तो आप अपनी बातचीत उसके ऊपर करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप वायरल होते जाएंगे लोग आपको तलाश करेंगे, आपके पास पहुंचेंगे, आपका ईमेल एड्रेस लेंगे सोशल मीडिया से और वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आपसे करवाना चाहेंगे। अब उसमें नेक्स्ट है, आपको आइडिया चाहिए होगा कि सोशल मीडिया पे क्या करें। आप सोशल मीडिया के ऊपर बॉडी बिल्डिंग, मेकअप या इस तरह किसी भी चीज़ के बारे में आप बताना शुरू कर दें। गूगल से भाई सर्च करके बनाएं ना, चैट जीपीटी से सर्च करते जाएं, उसके बारे में कुछ देते जाएं आप कुछ ना कुछ लोगों को, और फिर देखिएगा आपके पास लोग अपने इश्तिहार लगाने के लिए आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिएट अ ब्लॉग्स। अच्छा, अगर आप लिख सकते हैं, अगर आप राइटर हैं, बेहतर लिख सकते हैं या सर्च करके लिख सकते हैं यानी चैट जीपीटी से। नेक्स्ट है क्रिएट अ ब्लॉग। अगर आप लिखने में माहिर हैं या फिर सर्च करके गूगल या चैट जीपीटी से सर्च करें, मजमून तैयार करें और फिर उसको अपने ग्रुप में, अपने जहाँ पे आप ब्लॉग ब्लॉग दे रहे हैं अपने पेज के ऊपर, वहाँ पे आप उसको प्रमोट करते जाएं। इससे आपके पास इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेहनत के बगैर वो शेख चिल्ली को मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिल्मों में मिल जाता है, हमें हर काम के लिए काम करना पड़ेगा। काम चोरों के लिए ये वीडियो नहीं है, काम करने वालों के लिए है। ये जो करना चाहते हैं और अपनी किस्मत को अपने हाथों से जो बदलना चाहते हैं, ये उनके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और जिन चीज़ों की आपकी एक्सपर्टीज़ है उन एक्सपर्टीज़ का यूटिलाइज़ करें और आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली चलते जाएं, वीडियोज़ बनाते जाएं। कोई ना कोई इंटरेस्ट अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं इंसान को भेजा, कोई ना कोई क्वालिटी दे के भेजी है और जो क्वालिटी आपको दी हुई है ना, उस क्वालिटी के मुताबिक आप आगे अपने काम को करते चले जाएं। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। कमीशन कमाएं और तफसील यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर एक एक की डिटेल में मैं चला गया ना। एफिलिएट मार्केट या इस तरह यूट्यूब की भी लंबी डिटेल चले गई, ये इसके ऊपर कोर्स बने हुए हैं, लेकिन आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ये मौके हैं, ये डायरेक्शंस हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। जो आपको मैच कर रहा है, जो आपके साथ रिलेटेड है, सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और उसके ऊपर उस चीज़ का नाम लिखें और सर्च करें, आपके सामने आ जाएगा। सेल फोटो स्टॉक्स। अगर आपको मोबाइल के ऊपर या कैमरे के ऊपर फ़ोटोज़ बनाने का, तस्वीरें बनाने का शौक़ है तो तस्वीरें अच्छी बनाएं नेचर की या जो भी आपको पसंद हैं, तो उन तस्वीरों को अपना एक पेज बनाएं, फ़िलहाल उसके ऊपर चढ़ाएं। फिर उसके बाद वेबसाइट्स, ऐप्स मुख्तलिफ हैं जो आपकी तस्वीरें ले लेती हैं और फिर आगे जिन लोगों को वो पिक्स चाहिए होती हैं, वो लोग फिर पैसे पे करके तो फिर आपकी पिक्स वहाँ से उठा लेते हैं। वो ऐप बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने बस जो तस्वीरें वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 5000 हैं, वो आप अपलोड कर दें। वो कभी ना कभी आपकी वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर इनकम आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है एक छोटी सी दुकान खरीदें और इसे किराए पर चढ़ा दें। डबल फ़ायदे हैं इसके। दुकान जो आपने खरीदी, आपकी प्रॉपर्टी की मालियत बढ़ती चली जाएगी और किराया आपको रूटीन के साथ मिलता चला जाएगा।
नेक्स्ट आ जाएं, जिन लोगों के छोटे कारोबार हैं इनके साथ कुछ पार्टनरशिप कर लो। 10-20 हज़ार रुपया छोटा, लेकिन मुआहदे के बगैर नहीं करनी। मुआहदे के बगैर करी ना पैसे मिलेंगे ना वो बंदा आपको दोबारा मिलेगा। वो यानी मिलेगा तो सही, लेकिन उस फेस के साथ नहीं मिलेगा, फेस चेंज हो जाएगा। मुआहदा करना ज़रूरी है। ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्मार्ट फूड पॉइंट। ये कोई बेरोज़गार तलाश करें, आपके इर्द गिर्द भी हैं। आप किसी की मदद करेंगे, आपकी मदद खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। बेरोज़गार तलाश करें और उसके साथ उसकी स्किल और अपनी समझ के मुताबिक कोई फूड कॉर्नर उससे तैयार कर दें। वो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट चाट से लेकर दही बल्ले, समोसे, जो भी वो कर सकता है, तो एक कॉर्नर के ऊपर उसे सेट कर दें। फिर उसके साथ तय कर लें, तो एग्रीमेंट भी हो आपका। फिर उसके बाद उससे इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा। या आप खुद भी ये लगा सकते हैं। जूस पॉइंट है अगला पॉइंट। आप कहीं पे किसी को सिर्फ जूस का पॉइंट लगा दें, फ्रेश गाजर का जूस, गन्ने का जूस, इस तरह कई, एक पाकिस्तान में एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं जिनके लिए आप आसानी के साथ देसी और सेहत बख्श जूस बेच सकते हैं। चिप्स मेकर वाला पॉइंट लगवा दें किसी को, या खुद लगा दें। नेक्स्ट आ जाएं, किराए का सामान, बिल्डिंग मटेरियल से मुतल्लिक़, ये आप किसी को रख दें या खुद रख लें और सेटिंग कर दें। ये इस पे 30, 40, 50 तक आइटम आ जाते हैं, फट्टे, बाले, बांस वगैरह। फिर हाथ से चलने वाली, मिस्त्रियों को यूज़ होने वाली रेडियाँ, वो जो ऊपर जाने के लिए उसे गो जिसे पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, यानी ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं जो। इसी तरह उनको हिल्टी, वो ब्लेड, मशीनें, काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी उन्हें मटेरियल चाहिए होता है वो आप उनको अरेंज करें। किसी ठेकेदार मिस्त्री से मशवरे करने पड़ेंगे, 2-4 लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उनके फ़ोन नंबर रखने पड़ेंगे। हाँ भाई, जिधर चीज़ जाएगी तो हमें आप याद रखें। फिर जो लेने आए उससे शनाख्ती कार्ड भी लेना ज़रूरी है। काम जो भी करना है, हर काम की अपनी एक साइंस है। उस तरतीब के मुताबिक अगर आपने नहीं किया तो मार पड़ेगी, नुकसान उठाएंगे आप। फिर इसी तरह से आप किसी को टेंट सर्विस का सामान रख दें, जो शादी ब्याह पे जाने वाले बर्तन हैं, वो फौतगी के ऊपर चले जाएंगे, कोई दरियाँ, कालीन हैं, इस तरह की चीज़ें आप किसी मोहल्ले में भी रख सकते हैं, किसी घर में, बैठक में, किसी कोने में रखवा सकते हैं, किसी के पास रखवा सकते हैं। उसके साथ शेयरिंग कर लें कि हाँ भाई, जितनी जाएगी चीज़ों का ख्याल आपने रखना है, साफ़ सफाई का ख्याल आपने रखना है, गिन के देनी है, गिन के वापस लेनी है, पैसे लेने हैं, पैसे दोनों के फ़र्ज़ की आधे आधे। तो यूँ एग्रीमेंट करके आप किसी के हवाले कर सकते हैं। ये आपका पार्ट टाइम अच्छा बिजनेस बन सकता है, बेहतरीन है, उस गौर कीजिएगा। कुछ बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ें घर में सिर्फ प्लेटें ही किराए पे देनी शुरू की और उसके ऊपर बड़े बड़े बिल्ड, अपने कारोबार बिल्ड कर लिए। नेक्स्ट है, अपनी कार या मोटरसाइकिल को आप रेंट पे देना शुरू कर दें, लेकिन एक तरतीब आपको बनानी पड़ेगी। कोई भी काम ब्लाइंडली आंखें बंद करके ऐसे नहीं हो जाएगा। जब आप कोई काम करने आएंगे, फिर उस काम की डेप्थ में आप जाएंगे, उसकी डिटेल आप समझेंगे, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके मुताबिक आप काम करेंगे। अगर आपने ब्लाइंडली कर दिया, अंधाधुंध कर दिया, तो फिर जाहिर है आपको नुकसान होगा और उस नुकसान के आप जिम्मेदार होंगे। अगले पॉइंट पे आ जाएं, आप घर, हवेली या ज़मीन किसी कमर्शियल जगह पर है अगर आपकी, तो इस पर किसी कारोबारी की एड फ्लैक्स की सूरत में फिक्स करवा दें। भाई, आपका कुछ भी नहीं लगा, कारोबारी से कहें मेरी वो फ़लाँ जगह है, वो रोड से दिखती है, आप उधर अपना को बोर्ड या फ्लैक्स लगा लें, आपको फ़ायदा होगा। फिर अगले कारोबार पे आ जाए, आप सिर्फ बोर्ड लगवा दें, 2 या 3 बड़े बोर्ड, थोड़ा सा खर्चा करें, फिर बोर्ड के ऊपर आप अपना नंबर लिख दें। अच्छा, ये मेन रोड पे भी हो सकता है, थोड़ा सा टैक्स पड़ेगा इसका, वो भी साल में कभी कभार। टैक्स भी शहरी इलाकों में, देही इलाकों में नहीं पड़ेगा। आपका बोर्ड बना होगा ना, तो जलसे जुलूस, सियासी, मजहबी, कारोबारी, वैसे कोई गांव इलाकों में जो बड़े वडेरे होते हैं, इन सब में से किसी ना किसी को अपनी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपका नंबर लेंगे। अगले काम पे आ जाएं, 23 है, बच्चों के लिए किसी जगह पे झूले लगवा दें और एक बंदा मुकर्रर कर दें, बच्चों को वो झूले दे, उनसे पैसे ले, शाम को हिसाब आधा आधा। लंबा टाइम बंदे के पास पैसे नहीं रहने देने, ये भी आपने याद रखना है। रोज़ का हिसाब कोशिश करें रोज़ ले लें, और अगर आप किसी और जगह पे हैं, आप खुद रोज़ नहीं ले सकते, तो किसी की ड्यूटी लगा दें कि वो फलां बंदे से पैसे इतने रोज़ ले लिया करें। 24 काम, स्कूल, कॉलेज, बाजार के आसपास लोगों का वजन करने वाली मशीन लगा दें। छोटी सी मशीन है, 2-3 हज़ार में मिल जाएगी, किसी को आप मुकर्रर कर दें, वो आपको पैसे मिलते जाएंगे। ज़्यादा छोटे बच्चे ये ज़्यादा शौक से लगवाते हैं।
आगे मैं एक एक करके 3 काम बताने लगा हूँ। उनको अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो उनको सर्च करना पड़ेगा। वीडियो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबी हो रही है और अभी काफ़ी सारा काम पीछे बाकी है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जिस भी टॉपिक को आप पसंद करेंगे ना, उसकी डिटेल आपको यूट्यूब से चेक करनी है। नंबर 1 है ग्राफिक डिज़ाइनर, उसको आप सर्च करें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के सीख लेंगे, कोर्स मिल जाते हैं आसानी से, कोर्स कर लेंगे तो आपके वो ग्राफिक डिज़ाइन बिक सकते हैं। और इसके बाद है डिजिटल कोर्सेज। डिजिटल कोर्सेज बेचकर भी आप पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से आप कमा सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा और फिर आप इससे खूब पैसे कमा सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है रियल स्टोरी राइटिंग। आपके इलाके में या आपकी अप्रोच में जो भी कामयाब लोग हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, समाजी किसी भी लिहाज से, उन लोगों की असल कहानियाँ लिखना शुरू करें और फिर उनको आप इंटरनेट के ऊपर उनकी ई बुक बना दें या आप उनकी किताब राइट कर डाउन कर दें या फिर उनकी मूवीज़ बना दें। जो भी आपको काम पसंद है उस शक्ल में ले आएँ आप अपनी टेक्निक, अपनी स्किल को, और वो चीज़ आपके लिए पैसे कमाने का एक ज़रिया बन जाएगी और आपको पॉपुलर भी कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स कोई मुख्तलिफ ऑनलाइन चीज़ें या सॉफ्टवेयर वगैरह एक बार आप बना दें। मसलन इम्तिहान का सिस्टम, मसलन इंग्लिश की बुक है तो उसके सारे बने बनाए पेपर गवर्नमेंट के, या इस तरह कोई भी ऑनलाइन आप अपनी स्किल के मुताबिक कुछ वीडियोज़ इकट्ठी कर दें, उनको सेल करना शुरू कर दें। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बना दें या कुछ अलग हट के, इन चीज़ों से हट के म्यूज़िक बना दें और उसको फिर सेल करना शुरू कर दें। वो आपके लिए पैसों का एक बन जाएगा ज़रिया। अब पॉइंट नंबर है 31, टीच ऑनलाइन। वो चीज़ टीच करें जो चीज़ का आपको पता है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप टीच भी करना चाहते हैं, आप टीच कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी काबिलियत को, आप अपनी खुश मिजाजी को, अपनी अखलाकियात को, आप दीन की बुनियादी बातों को टीच करना शुरू कर दें छोटे बच्चों को, तो ये रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। टीच ऑनलाइन के ऑप्शन आप सर्च कर लें, उसके लिए आपके पास बेशुमार ऑप्शन आते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 32, बिजनेस आइडिया नंबर 32, क्रिएट सर्विसेज। मसलन टाइपिंग, ग्राफिक्स वगैरह, अपनी स्किल के मुताबिक आप वो सर्विस लोगों को देना शुरू कर दें पार्ट टाइम में। शाम के बाद 2 घंटे रोज़ लगा दें। आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनको टाइपिंग करना पड़ती है ज़्यादा, उनसे आप टाइपिंग के काम ले लिया करें तो, और वो उन्हें आप करके दे दिया करें। नेक्स्ट काम है जी, स्टार्ट माइक्रो इन्वेस्टिंग। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें। अगर कोई कारोबारी है राइट लेफ्ट आपके, तो 20,000 तक, 30,000 तक छोटी रकमें आप उनके साथ इन्वेस्ट करें, उन्हें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, साइलेंट पार्टनर। किसी बड़े कारोबारी के साथ मुआहदा करके अपना हिस्सा रखें और खामोश पार्टनर बन जाएं। काम वो करता रहे, उसे जैसे खल है, खाद है, तो किसी बंदे को ऐसी चीज़ रखने के लिए लाख 2 लाख रुपया चाहिए तो आप उनके साथ इन्वेस्ट कर दें और साथ तरीकाकार बना लें कि हाँ भाई, इस 2 लाख के ऊपर जितनी आमदनी होगी वो हम दोनों में डिवाइड होगी। बचत, आमदनी में से तो खर्चा भी होता है और नफ़ा भी होता है, सिर्फ बचत की में से प्रॉफिट आप लोग डिवाइड कर लेंगे, लेकिन मुआहदा करके देने हैं पैसे, मुआहदे के बगैर नहीं आपने देने। स्टार्ट और लीड जनरेशन वेबसाइट। वेबसाइट के मतलब जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो लीड जनरेशन वेबसाइट के लिए सर्च करेंगे तो उनको आइडियाज़ मिलते जाएंगे। डिटेल में लंबा नहीं जा सकते। इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेवलप अ पॉडकास्ट। आप कोई, यानी पॉडकास्ट क्या है, ये इंटरव्यू लेना, छोटे छोटे इंटरव्यू ले दें, कामयाब कारोबारियों से लें या सियासी लोगों से लें, इंटरव्यू लें और उनको आप सोशल मीडिया के ऊपर डालते जाएं अपने पेज के ऊपर। क्रिएट एन ऐप। ये एप्लीकेशन कोई ऐप आप डेवलप कर लें, उस ऐप को फिर आप आगे आप सेल करना शुरू कर दें। ऐप डेवलपमेंट करने के तरीके, उनको आप सर्च करें। और आजकल हर चीज़ गूगल से आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएंगी, डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं। आपका इंटरेस्ट का नहीं आइडिया ना, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसकी डेप्थ में जाएं और उसके लिए अपने क्लू तलाश करें और उनमें काम करना शुरू कर दें। लेकिन ऑप्शंस होते हैं। क्रिएट वर्ड प्रेस थीम। आगे आ जाएं जी, सेल डिजिटल फाइल्स ऑन, वो आगे ना ETSY, ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो गूगल पे जाएंगे तो इनके ये स्पेलिंग टाइप करेंगे तो इधर आप अपनी फाइलें, डिजिटल फाइलें सेल कर सकेंगे।
अगर आप कंप्यूटर के बंदे नहीं हैं तो फिर आप इसमें पंगा भी ना लें, आप इसको इग्नोर कर दें। नेक्स्ट आ जाए इन्वेस्ट इन वेंडिंग मशीन्स। आप कोई मशीन ख़रीद लें, वेल्डिंग वाली मशीन ख़रीद लें, या कोई भी इस तरह जिस मशीन को आप समझते हैं कि आप खराद की मशीन है, ले लें, एक कारीगर हायर कर लें। खराद की मशीन पे काम ख़त्म ही नहीं होता। अपने काम के टूल्स को रेंट पर देना शुरू कर दें, यानी आपके पास छोटे छोटे वो छैनी हथौड़ी से लेके जितने भी छोटे टूल्स होते हैं वो 10-20 की किट बन जाती है। किट की तस्वीर लें, उनके नाम लिखें, सोशल मीडिया पर डाल दें, ये आपके पास मिल जाएंगे। एक चाहिए, दो चाहिए, जितने भी किसी को चाहिए, रेट मिक्स फिक्स करें, लोग लेके जाएंगे, वापस लेके जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आप सर्च करेंगे, उसकी डिटेल चूँकि लंबी है, आप उसकी डिटेल निकालेंगे और उसके मुताबिक आप काम करना शुरू कर देंगे। अपनी वेबसाइट चलाएं जिस पर एड्स हों, वो आप ख़रीद भी सकते हैं और अपनी बना के आगे उसके ऊपर एड्स आते चले जाएंगे और आपको फिनेंस उससे हासिल होगा। इन्वेस्ट इन ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम। आजकल ये ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम आया हुआ है, आप वो ख़रीद लें या किसी के साथ इन्वेस्ट कर दें, तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन है तो गाड़ियां पार्क करने का ऐलान कर दें कि आपकी ज़मीन फ़लाँ जो एरिया है उसको उसके ऊपर वॉल चेकिंग करवा दें कि यहाँ पे गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। रात के टाइम पे लोगों को मसला है, तंग गलियां हैं, वहाँ पे गाड़ियां नहीं जाती, तो वो लोग कहीं पे खड़ा करना चाह रहे होते हैं, अलहदा दुकानें लेते हैं। तो आपके पास कोई खुला अहाता है तो उसको इसके लिए फ़िक्स कर दें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो कहीं से कोई प्लाट खरीद के रख दें और उसको वक्त आने पे, ज़रूरत आने पे वो आपकी कमेटी है निकल आएगी। नेक्स्ट पे आ जाएं, कुछ ग्राफिक्स इमेज तैयार करें और ऑनलाइन उनको भेजें। उसके बाद आ जाएं लाइफ रिलैक्स म्यूज़िक। ये यूरोप में बिकता है, आप यूरोप के किसी भी मुल्क को सेलेक्ट कर लें, फिर रिलैक्स लाइफ को, ज़िंदगी को सुकून करने वाला, पुरसकून कर देने वाला वो म्यूज़िक कोई है जो तैयार कर लें आप, और उसकी फिर छोटा सा क्लिप आप उनको लोगों को शेयर करेंगे और फिर वो ज़्यादा अगर आपसे लेना चाहेंगे पूरा तो वो फिर आप उनके पैसे चार्ज करेंगे। ये 50 बिज़नेस आइडियाज़ हो गए। नेक्स्ट 51 बिज़नेस आइडिया। ये वीडियो आप देखें, आप काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, मैं इसलिए शॉर्ट चाह रहा हूँ कि सिर्फ हिंट दूँ ताकि आप में से जो बाशऊर लोग हैं उनके सामने एक आइडिया आए। वो एक जुमला आपने सुना होगा, अक्सर एड्स में चलता है, एन आइडिया कैन चेंज द होल लाइफ। एक आइडिया, उस बेस पे मैं जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ, आगे आपने अपनी ज़िंदगी के आप ज़िम्मेदार हैं। आप किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने हमसायों को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं बदली। तो ज़िंदगी आपने बदलनी है, कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, तो ज़िंदगी आपने बदलनी है। आइडिया मैं जस्ट दे रहा हूँ, आइडिया से आगे आपने रास्ते अपने निकालने हैं। मशवरा आप कर सकते हैं, कमेंट आप करेंगे तो उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह फीडबैक दिया जाएगा, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मज़ीद डिटेल में जानना चाहेंगे तो। 51 आइडिया नंबर 51, मोबाइल रिपेयरिंग सीख लें, बड़ा कमाल का काम है। इन दिनों में कोई बंदा मोबाइल के बगैर नहीं है। खोती रेडी वाले के पास भी मोबाइल है, और पजारो और हेलीकॉप्टर वाले के पास भी, और रॉकेट पे जिसने स्पेस पे जाना है उसके पास में मोबाइल है, और जो ज़मीन के नीचे कानें खोद रहे हैं वो भी मोबाइल उसमें लेके जाते हैं अपनी कान खोदने के टाइम पे। जो कुएं के अंदर से को मट्टी निकाल रहा है उसकी जेब में भी मोबाइल है। मोबाइल हर के पास है, सीख लें। और सेकंड टाइम में 2 घंटे, घर दुकान नहीं है, घर में कोई कोना एक रख लें, बैठक रख लें, कोई राहदारी गली में कोई एक छोटी सी कोई टेबल लगा लें, छोटे से छोटे पैमाने पर काम शुरू हो सकता है बगैर पैसों के। सिर्फ सीखने हैं आपने, 1 महीना 2 महीने में बेसिक चीज़ें बंदा सीख लेते हैं और उसको फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीख लें। कंप्यूटर आजकल जिन लोगों ने लैपटॉप या कंप्यूटर रखे हुए हैं उनमें कोई इशू आ जाता है तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आप उसको 6 महीने लगाने पड़ेंगे, बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 6 महीने लगाएं, एक स्किल जो सीख लेंगे कोई नहीं छीनेगा। बंटवारा जब भाइयों का होता है ना वालिदैन की वफात के बाद, उस बंटवारे में भी आपसे कोई स्किल आपकी कोई नहीं छीनने वाला भाई। स्किल आपके साथ रहेगी और आपको कमा के देगी। कमाएं, सीखें और फिर कमाएं। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के बाद अगला पॉइंट आ जाए, कंप्यूटर का हार्डवेयर। हार्डवेयर में इशू आ जाते हैं, उसकी बैरूनी बॉडी, उसका सारा स्ट्रक्चर, उसको सीख लें और उसकी शॉप बनाएं, कॉर्नर बनाएं, घर में करें या ऑनलाइन। किसी को हेल्प की ज़रूरत हो आप नंबर दे दें, भाई मुझे ये सर्विस है मेरे पास, मुझे कॉल करें, मैं आ जाऊँगा। घर जाके ठीक करें, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। 500 रुपया सिर्फ इस चीज़ का है कि आप उनके पास गए हैं उनकी कॉल करने के ऊपर। बाकी आप चार्जेस अपने अलहदा से रखें। ये तरतीब बनाएं ना, कम से कम एक विज़िट जो होगा आपका एक बंदे के पास, तो वो कम से कम आपको 1000 रुपया दे के जाना चाहिए। ये कम से कम है, मज़ीद आप अपने काम के हिसाब से ज़्यादा भी तय कर सकते हैं। तो 1 महीने में 30-40 चक्कर आपके लग सकते हैं। आप मोबाइल सीख लें, आप हार्डवेयर ये कंप्यूटर सीख लें, कोई भी स्किल आप सीखेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। ये पॉइंट नंबर नेटवर्क मार्केटिंग भी हो चुका है, जो आप पीछे समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 55, ये सिर्फ पहली मर्तबा है मैं सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसे हैं जो मिक्स हैं, आप इर्द गिर्द भी कई जगहों से सुनते हैं। ये एक बिल्कुल यूनिक है। आप कुरान, जाय नमाज, तस्बीह, टोपी, गाउन, लेडीज़ के लिए गाउन और स्कार्फ, इन सब चीज़ों की एक इस्लामी किट बनाएं और वो किट फ़रोख्त करें। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा आइडिया है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर ये किसी जगह पे भी ये अप्लाई नहीं हुआ। आप अपनी ये किट बनाएं, उस किट को ब्रांड की शक्ल दें और इसको पूरी दुनिया में फैला दें। इसके कस्टमर आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, दराज पे भी इसको डालें, जिधर मर्जी आप इसको डालें। इसके लिए आपको इसको तगड़ा इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। आप याद करेंगे, दुआएं देंगे। अगले पॉइंट पे आ जाएं जी। पॉइंट नंबर 56, बच्चों को साइंस, बेसिक ऑनलाइन साइंस सिखाना शुरू कर दें। बेसिक साइंस, बच्चे मोमबत्ती, उसका धुआं बंद कैसे होती है, ऑन कैसे होती है, पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, डालने से क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है, बेसिक बेसिक चीज़ें। वो कौवे वाली कहानी जो शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो पानी उस पर कंकर डालता जा रहा है, पानी ऊपर आता जा रहा है, आगे आप समझ गए होंगे। इस तरह की बेसिक साइंस छोटे बच्चों को, अगर आप साइंसदान नहीं है फिर भी आप ये सिखा सकेंगे। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कीजिएगा कि आपने साइंस नहीं पढ़ी तो आप ये नहीं सिखा सकते। अगर आप में अर्ज है, आपने जज्बा है, तो आप यू कैन डू दिस, आप ये सिखा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक साइंटिफिक चीज़ें आप नेट से, गूगल से, यूट्यूब से मज़ीद इसके ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। अपनी इंटरेस्ट देखें। मेरा ये सारे वीडियो में मकसद ये है सारा कि आपकी इंटरेस्ट के साथ, आपकी दिलचस्पी के साथ जो चीज़ मैच कर रहा है, जो आइडिया, उस आइडिया को पकड़ें, उस आइडिया की फिर डिटेल में आप जाएं। मुझे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप जो मशवरा लेना चाहते हैं आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फीडबैक दिया जाएगा। मोस्टली कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा। नेक्स्ट है जी पॉइंट, हफ्ते में एक दिन आप बड़ी मार्केट में जाएं, बड़ी मार्केट से एक आइटम जिसकी आपको समझ है या समझना शुरू कर दें, एक आइटम को चंद दिन जाके उसको लाके छोटी मार्केट में आप सेल करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर क्या होगा, आपके पास बड़ी मार्केट वालों के भी नंबर हैं, छोटी मार्केट वालों को भी नंबर हैं। प्रोडक्ट एक चूज़ करनी है आपने, ये नहीं कि 50 प्रोडक्ट आप एक मरतबा यूज़ कर लें। एक प्रोडक्ट को समझें, उसके लिए मुख्तलिफ बड़ी मार्केट्स को सर्च करें, उसके मेकर को देखें कि बनती कहाँ पे है। फिर यूं इस तरह उसकी सप्लाई चेन के लिए उसके दरमियान में आप आ जाएं कि कहाँ से कम कीमत पे वारे में आपको कहाँ से मिलती है, वहाँ से ला के आप जहाँ पे उसका ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको सप्लाई करें। ये सिर्फ फ़ोन पे शुरू में एक मरतबा 1 साल आपको 6 माह या 1 साल आपको मार खानी पड़ेगी। इसके बाद आप सिर्फ फ़ोन पे आप जो भी अपना काम कर रहे हैं आप जारी रखें, आप फ़ोन के ज़रिए से इस काम को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं जी। टूरिस्ट गाइड, अपने इलाके के मशहूर मुकामात की तफसील समझें और समझाएं लोगों को। तफसील की ज़रूरत नहीं है इसकी। कंसल्टेंट, ख़रीदारी का कंसल्टेंट बन जाएं। कुछ लोगों ने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जिस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं कॉस्टली, और कुछ लोगों ने कम रेट वाली चीज़ें भी लेनी होती हैं, तो उन्हें मशवरा दरकार होता है। आप ऐसा कुछ, भाई ये नहीं है आपके इलाके में होता, आप चला दें इसका ट्रेंड, आप इसका ऐड बनवाएं ना। हाँ भाई, जिसको इन चीज़ों के वो 10 चीज़ों की लिस्ट जारी कर दें, 20 चीज़ों की लिस्ट जारी कर दें। भाई आप दूसरों से रियायत आप ये ख़रीद के देंगे, आगे फिर एक मरतबा आपको इसमें भी एफर्ट करना पड़ेगी। बाद में आपके पास नंबर होंगे, हाँ जी आप फ़लाँ बंदे के पास जाएँ, आप फ़लाँ बंदे के पास जाएंगे, आपको दूसरे सारी मार्केट से मुनासिब रेट में ये चीज़ें देगा। और आप तय कर लें कि मैंने जी ये मशवरा दिया, मैं इसके लिए आपसे कमीशन लूँगा। अगर आपको मुनासिब मिली तो आपको कमीशन दुकान वाले से भी मिल सकता है, याद रखिएगा। दुकान वाले से भी मिलेगा, लोगों से भी मिलेगा, दोनों साइड से आपको कमीशन मिलेगा। कंटेंट राइटर, 'नेक्स्ट' पॉइंट है, गालबन ये पॉइंट नंबर 60 या 61 है। आप, अगर लिखने का शौक है, आप जस्तजू है, या आप सर्च कर सकते हैं, तो आप कंटेंट लिखें। मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर फिर आप उन्हें सेल करें। आपको अगर लिखने का शौक है, आप जस्तजू है, या आप सर्च कर सकते हैं, तो आप कंटेंट लिखें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिर आप उन्हें सेल करें। अपने पेज पे डालें और वो सेल होगा, या फिर वो लोग पढ़ेंगे, वेबसाइट पे आपके वो पेज पे आएंगे, उस पेज पे आपको एड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कई एक तरीके होते हैं ना कमाने के, अगर एक नहीं चला दूसरा, दूसरा नहीं चला तीसरा, कोई ना कोई आपका चल जाएगा। एक यानी एक काम के अंदर 3-4 वेज होते हैं ना, एक काम के अंदर मौजूद 2-3 वेज में से कोई एक चल जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइन की एजेंसी, एक मरतबा आपको इसमें भी एफर्ट करना पड़ेगी, बाद में आपके पास नंबर होंगे, हाँ जी आप फ़लाँ बंदे के पास जाएँ, आप फ़लाँ बंदे के पास जाएंगे, आपको दूसरे सारी मार्केट से मुनासिब रेट में ये चीज़ें देगा। और आप तय कर लें कि मैंने जी ये मशवरा दिया, मैं इसके लिए आपसे कमीशन लूँगा। अगर आपको मुनासिब मिली तो आपको कमीशन दुकान वाले से भी मिल सकता है, याद रखिएगा। दुकान वाले से भी मिलेगा, लोगों से भी मिलेगा, दोनों साइड से आपको कमीशन मिलेगा। कंटेंट राइटर, नेक्स्ट पॉइंट है, गालबन ये पॉइंट नंबर 60 या 61 है।
आपको अगर लिखने का शौक़ है, आप जुस्तजू है या आप सर्च कर सकते हैं, तो आप कंटेंट लिखें मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिर आप उन्हें सेल करें। अपने पेज पे डालें और वो सेल होगा। या फिर वो लोग पढ़ेंगे, वेबसाइट पे आपके वो पेज पे आएँगे, उस पेज पे आपको एड्स मिलना शुरू हो जाएँगे। कई एक तरीके होते हैं ना कमाने के, अगर एक नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा कोई ना कोई आपका चल जाएगा। एक यानी एक काम के अंदर 3-4 वेज़ होते हैं ना, एक काम के अंदर मौजूद 2-3 वेज़ में से कोई एक चल जाएगा। ग्राफ़िक डिज़ाइन की एजेंसी, अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग खुद नहीं कर सकते, ओके। आप लोगों को काम ले तो सकते हैं ना, आप लोगों से बातें तो कर सकते हैं ना। आप किसी से काम लें, दूसरे को कहें मैं आपको हायर करूँगा, अगर मुझे काम मिला तो मैं आपको काम दूँगा, आप करके देना, इतने पैसे आपके, इतने पैसे आप अपने बचा लें। कस्टमर को आप काम मुकम्मल करके दें। जिन लोगों ने ये अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप अपना चलाएँ ना ऐड, तो आप 10 लोग ऐसे साथ अटैच कर लें और उन 10 लोगों के ज़रिए से आप फिर आगे उनके काम लोगों के जो आपके पास आते जाएँगे, आप बनाते जाएँगे। सीखना आपने है, करना आपने है, कमाने आपने हैं। आइडिया सिर्फ़ दे रहा हूँ, आइडिया से आप आगे रास्ते आप निकाल लेंगे मज़ीद। नेक्स्ट है जी, वीडियो डिज़ाइन की एजेंसी बनाएँ। इसी तरह से वीडियो लोगों को छोटी-छोटी अपने सेलिब्रेशंस की बनाना होती हैं, उन्हें सेट करवाना होता है, एडिट करवाना होता है। तो आप या तो खुद ये काम करें या फिर जो बंदा आपके पास अड़ोस-पड़ोस में है, जो जानता है इस काम को, मेल है या फीमेल है, आप उससे कॉन्टैक्ट में आ जाएँ और दूसरे लोगों के लिए भी वो आप बना के देते चले जाएँ। खुद करें या किसी से करवाएँ, बीच में अपना कमीशन रखें। उबर के ड्राइवर बन जाएँ, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ भी, जो भी आप चाहें। गाड़ियाँ फिर कुछ और लोग भी देते हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है, किसी और से ले लें, कुछ कमीशन फिर उसको देना पड़ेगा, कुछ आपका बनेगा, यानी करना आपको पड़ेगा। पेट एक्सपर्ट, अपने आप को अगर पालतू जानवर, जो लोगों ने बिल्ली, कुत्ता वगैरह जो भी रखे होते हैं, बकरी, जिन लोगों की आपको एक्सपर्टी है, जिन चीज़ों की आपको एक्सपर्टी है, उन चीज़ों के बारे में लोगों को मशवरा देना शुरू कर दें। अगर किसी का कोई पेट बीमार होता है, पालतू जानवर, वो आपको कॉल करे, आप जाके उन्हें सजेस्ट करें कि इसको ये मसला है, इसको ये आप ट्रीट करें, वो ठीक हो जाएगा। इससे आप शौक रखने वाले लोग जो बुलाते हैं आपको, वो अच्छे पैसे देते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर बन जाएँ, किसी तगड़े बंदे का सोशल मीडिया पेज वो खुद नहीं मैनेज करते, वो उन्होंने बंदे रखे होते हैं, तो वो आप उसका वो मंथली तय कर लें कि हाँ भाई 10,000 मंथली फ़र्ज़ किया आप लेंगे, तो 1 घंटा टाइम दिया करेंगे उनके पेज को मैनेज करने के लिए डेली, माँ सवाए संडे के या माँ सवाए फ्राइडे के, कोई भी दिन स्किप कर लें। नेक्स्ट आ जाएँ जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आवाज़ बारी है, खूबसूरत है, लोग सुनते हैं, मुतासर होते हैं, आवाज़ का ज़ीरो बम आपका ठीक है, तो आप अपना वॉइस ओवर लिंक्डइन पे डाल दें कि आपके वॉइस ओवर बना सकते हैं आप, और उनको आपके साथ जिन लोगों ने वॉइस ओवर बनवाना होते हैं अच्छे, वो आपसे रब्ता कर लेंगे और वो आपको हायर कर लेंगे। गार्डनर, आप पैसे नहीं लगाना चाहते, तो आप ये कोठियों में, बड़े-बड़े एरियाज़ में, अच्छे एरियाज़ में उधर उनको गार्डनर चाहिए होता है, पार्ट टाइम गार्डनर आप बन जाएँ। लोग अमीर भी हैं तो वो भी बचत ढूँढते हैं। आप हफ़्ते में 2 दिन के लिए उनके पास जाएँ, उनके गार्डनर की सेटिंग करें और मंथ की उनके से सैलरी हासिल करें, साथ अपने काम आप करते रहें। संडे या फ्राइडे सेकंड टाइम, कोई भी आप टाइम निकाल सकते हैं इस काम के लिए। आगे है जी, फूड डिलीवरी में आप आ जाएँ, फूड भी खुद तैयार करें, फूड को डिलीवर भी आगे करें। प्रेस का काम, आयरन, ये इस्त्री, लोगों को इस वक़्त हर जगह पे शॉप्स नहीं हैं, मोहल्लों के अंदर आप अपना ये काम शुरू कर या करवा सकते हैं। हर काम में ये आप ध्यान रखें, या तो आप उस जो भी काम आपको पसंद आ जाता है, अगर आप वो खुद नहीं कर सकते, अभी वो नहीं सीखा हुआ, तो सीख लें। एक बात, आप नहीं सीखना चाहते, ओके, आप किसी जो सीखा हुआ है उसको अपने साथ अटैच कर लें और बीच में कमीशन सेट करके आप उनके साथ काम चलाना शुरू कर दें। अगले काम पे आ जाएँ, कपड़े वॉश करना। आप कपड़े वॉश करना, फिर वही फ़िलॉसफ़ी आप ये याद रखनी है हर पॉइंट पे, वॉश खुद करना शुरू कर दें या साथ कुछ ख़वातीन को अटैच कर लें, जो जो माँगती हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मेहनत से कमाना चाहती हैं, उन लोगों को आप अपने साथ अटैच करें और उनसे ये काम लें और ख़ुद बेनिफिट लें। घर में होने वाले काम-काज, मसलन बिजली, पानी वगैरह, उनके एक्सपर्ट बन जाएँ या फिर कुछ एक्सपर्ट्स के नंबर रख लें और उन लोगों को फैसिलिटी मुहैया करें, जिनको ज़रूरत होती है, उनके साथ आप मदद करें और पैसे कमाएँ। पम्फलेट की डिलीवरी के लिए लोगों को बंदे चाहिए होते हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हेड चाहिए होता है, कंट्रोलर चाहिए होता है और लोग भी चाहिए होते हैं काम करने के लिए। इसमें आप अपना जगह ढूँढ लें। कार वॉशिंग कार वॉशिंग में आप जगह ढूँढ लें। चिल्ड्रन डे केयर सेंटर, लोग जो काम पे जाते हैं, अपने छोटे बच्चों की केयर करवाना चाहते हैं, वो कोई आप अपने घर के ही कमरे में चिल्ड्रन का डे केयर वाला सिलसिला, मेल हैं, फीमेल हैं, आप ये शुरू करवा सकते हैं। प्राइवेट शेफ़ बन जाएँ,
लोगों को अपने खाने बनवाने के लिए कोई मेहमान आ गए, उन्होंने खाना बनवाना है, तो ना वो अपने घर में शोर शराबा डालें, ना वो होटल से लाएं, वो आपके घर से फलां फलां चीज़ें ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे डालें भाई। रुके ना रहें, रुकने वालों के लिए के हाथ कुछ नहीं आएगा, एफर्ट्स करने वालों को कुछ मिलेगा। कपड़े सिलाई करना या करवाना शुरू कर दें, पर्सनल ट्रेनर बन जाएं। कुछ लोग अपने आप को किसी खास एरिया में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनकी जो भी आपकी स्किल है, जिसमें आपकी एक्सपर्टी है, उसमें आप लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दें। प्रॉपर्टी किराए पर लेना देना, किसी ने कोई देना चाहता है, कोई लेना चाहता है, उन दोनों के बीच में आप वास्ता बन जाएं। और लेकिन सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा आपको, फिर आपके पास कस्टमर आना शुरू हो गया, बड़ी कमाई है इसमें। एक मरतबा इन होने की देर है, आप आउट नहीं होंगे, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को भी आप छोड़ के इसमें आ जाएंगे। पार्ट टाइम किसी बड़े कारोबारी या सियासी आदमी के सोशल मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दें। किसी भी उसके यूट्यूब या फेसबुक के पेज वगैरह को आप मैनेज करें, उसके पोस्टें बना बना के चढ़ाते जाएं और उससे पैसे कमाते जाएं। नेक्स्ट काम, वर्क नंबर 82, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं तो तर्जुमा करें किताबों वगैरह का। इसके लिए उर्दू बाज़ार में आप रब्ता करें, आपको लिंक्स मिल जाएंगे, काम मिल जाएगा आपको उधर से। खरगोश पालें, आपको उधर से खरगोश पालें। आइडिया नंबर 83 है जी, आइडिया नंबर 83, खरगोश पालें, छत पर रख सकते हैं उनका। फिर आगे गोश्त हर महीने ये बच्चे देते हैं और बड़ी तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। गोश्त की सबको ज़रूरत है और मुर्गे से अच्छा है। अगर ये कोई ना ले तो ये बर्गर जो बनाते हैं वो लोग इस गोश्त को पसंद करते हैं क्योंकि सस्ता होता है गोश्त की निस्बत। मुर्गे की निस्बत 800-900 रुपये तक मुर्गा चला जाता है, जबकि इसका रेट कम होता है। तो ये आपका हर जगह पे सप्लाई हो। छोटे बच्चे खरगोश के बेचे जा सकते हैं। आप मज़ीद इसकी सर्च करेंगे ना, आपको कई आइडियाज़ मिलेंगे। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, जो भी आप पढ़ा सकते हैं। प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर दें। जो लोग मुख्तलिफ तहरीरें लिखते हैं ना, लंबी लंबी कंप्यूटर पे या किसी भी तरह से, उनको प्रूफ रीडर चाहिए होता है। प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर दें। लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता भी तो चले ना कि भाई ये आप काम करना चाहते हैं। घर बैठे खामोशी से बैठे, दरवाज़ा आपका कोई नहीं नाक करेगा कि भाई आप ये काम करो। ये ऐसे फिल्मों में होता है, या बहुत करोड़ों में कोई एक बंदा होगा। फिटनेस ट्रेनर बन जाएं। लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो अगर आपकी सेहत अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग आप करते हैं, शौक रखते हैं, तो फिर आप लोगों को ये सिखाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है जी, ऑनलाइन कोचिंग करना शुरू कर दें। ऑनलाइन आप मुख्तलिफ एरियाज़ में, स्टडी में या खेल में, किसी भी चीज़ की कोचिंग शुरू कर दें। डाटा एंट्री करना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 88 है। नेक्स्ट है पर्सनल शॉपिंग है। लोगों को अपनी शॉपिंग करना होती है, आप उनके साथ जाएं या उनको ला कर दे दें, ये सब कुछ हो सकता है। लैंग्वेज ट्यूशन, आप कोई लैंग्वेज, इंग्लिश का लोगों को मसला है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दें या इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की। योगा का इंस्ट्रक्टर, ये डिफरेंट आइडिया है, 92 है, 91 या 92 है। योगा लोगों को ख्वाहिश है, उसमें काफ़ी सारी बीमारियों से निजात है। वो डिटेल भी आप फिर बताएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को कन्विंस करेंगे। जैसे डॉक्टर है, आप सीख सकते हैं योगा, पूरी योगा को आप 2-3 घंटे आप यूट्यूब के ऊपर बैठें, 2-3 घंटे, 1 महीना 2 महीना तक आप सीखते रहें यूट्यूब से। योगा को आप एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं तो। फिर आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें कि ये किन किन बीमारियों से निजात देगा योगा, और किस तरह से आपको सही तरीके के साथ करना है। ये आपको ठीक ठाक पैसे कमा के देगा। आइडिया को अंडरस्टैंड करें, उसको अप्लाई करें, फिर पैसे मिलेंगे, एवं ही नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है जी पॉडकास्ट एडिटिंग। जिन लोगों ने पॉडकास्ट की होती है उनकी पॉडकास्ट में आप एडिटिंग का काम करना शुरू कर दें, पैसे कमाएं। ट्रांसक्रिप्शन यानी ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट की सूरत में कन्वर्ट करना, फिर उसकी किताबें बनाना या सिर्फ टेक्स्ट में रखना, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। एसईओ की खिदमात फराहम करें, किसी भी चीज़ की, फेसबुक की, लिंक्डइन की, यूट्यूब की। एसईओ आप सर्च करेंगे, बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। बड़े बड़े अब तो कोर्स बन चुके हैं, इनकी डिटेल में नहीं बता रहा, जिनके ऊपर आप एसईओ लिखेंगे उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे की वीडियो के लिए मैं आपके इधर क्या बताऊंगा, इधर इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है। घरों की मरम्मत, मुख्तलिफ चीज़ों, मिस्त्रियों का काम हो गया, या पानी का, बिजली का, या उनका मेंटेनेंस, लेंटर ख़राब है, कुछ भी, उनकी मोटर ख़राब है, उन्हें घर में काम करने के लिए। लेकिन आप इसके लिए पूरा एक पैकेज बनाएं, आप फेसबुक पे डालें, आप ये सहूलतें देंगे भाई, फ़ायदा किसी को दें, फिर वो आपको फ़ायदा देंगे। वैसे कुछ नहीं होने वाला। आप पैकेज दें। लोगों को मसले हैं, हस्बैंड, घर के मेंबरान काम काज पे चले जाते हैं, उन्हें फिर मसला होता है, शाम को आते हैं, तो घर के फ़र्द आप उनके साथ कमिट करें, आप उनको घर के काम करके दें, जो भी उनके कोई ख़राबियाँ हुई हैं तो या करवा के दें, करके दें या करवा के दें, और यूँ पैसे कमाएं। नेक्स्ट है कार मरम्मती। अगला सुनिएगा, ऑनलाइन।
आप कार मरम्मती की अगर दुकान नहीं बना सकते, आप उसको समझते हैं, जानते हैं, आप लगा दें कि आप ऑनलाइन जिधर को बुलाएगा उधर जाके आप ठीक करके आएँगे। ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दें, मोटरसाइकिल की शुरू कर दें, छोटे बच्चों को, बड़ों को कारों की ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दें। पैसे ही कमाने हैं ना आपने, जिधर से मर्ज़ी ये पैसे कमाएँ, हलाल होना चाहिए ज़रिया आमदनी का। अच्छा जी, कैटरिंग सर्विस, खाना लोगों का कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, शादियों में, मैरिज हॉल वालों के साथ कंसल्ट कर लें, देगें उन्हें बना के दें या उसका कोई ख़ास मटीरियल, कोई सलाद, कुछ भी आप उनमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको खानों की इंटरेस्ट है, तो आप इस एंगल पे आ जाएँ। बच्चों को गाइडेंस, घर बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। बच्चों को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। किसी भी मामले में, घर में 2 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ते हैं, तो पेरेंट्स आपसे बात करते हैं कि इनको आपने समझाना है, ऑनलाइन आपने इनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, वो एक तरतीब बनानी पड़ेगी आपको। यूँ आप उनके काउंसलिंग या कोचिंग करते रहेंगे मुस्तकिल तौर पे। आप लाहौर में हैं, वो कराची में हैं, आप ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू आपके पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया पे लगाएँ, उसके मुख्तलिफ़ इंस्टाग्राम पे लगाएँ, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे लगाएँ, अपने बारे में जो स्किल है या जिसका शौक है। चुप ना रहें, चुप रहेंगे तो फिर आप ज़िम्मेदार हैं। लगाएँगे तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लोग कोई उल्टा-सीधा बोलेंगे, आपको सही डायरेक्शन का पता चल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए मत देखें कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को अपनी फ़िक्र है। सबसे बड़ा रोग भी यही है कि क्या सोचेंगे लोग। अच्छा जी, ये मैंने आपसे जो वादा किया था कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो चंद एक पॉइंट हैं। काम आपने जो भी करना है, अपनी दिलचस्पी वाला करना है। जिस काम को आपने देखा कि फ़लाँ बंदा इस काम से पैसे कमा रहा है, तो फ़लाँ के पीछे ब्लाइंडली ना चलो। अगर चलना है उसके पीछे तो सीखो, फिर चलो। अपनी दिलचस्पी को वैसे सबसे ज़्यादा अहमियत दो। उसके बाद है, एक वक़्त में पंगा शरीफ अगर लेना है तो एक ही लें। एक वक़्त में एक काम स्टार्ट करें। 10 कामों को जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप शुरू कर लेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाले। आपका आपका काम वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हो। आप साइकिल को पंचर लगाना अभी ना सीखें, अभी आप मोटरसाइकिल पे आ जाएँ, कार पे आ जाएँ। वॉश करना है तो साइकिल वॉश, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप वक्त के तकाज़ों के मुताबिक काम अपना बना सकते हैं। अगले पॉइंट है, मुसलसल अपना काम जारी रखें मुस्तकिल मिजाजी के साथ। एक दिन किया, 2 दिन किया, नहीं किया, इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा। कल कभी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। जो कुछ आप करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह कर दें। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद काम की बिस्मिल्लाह नहीं की, तो यकीन करें आपको फिर खुद